दादा साहब ये आज की मीटिंग के मिनट्स हैं, जरा देख लीजिए। दादा साहब सब खैरियत है ना? मंसूर अभी 20 करोड़ पे मांग के गया। 20 करोड़? पागल हो गया मंसूर। दादा साहब आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी जाके उसका दिमाग सेट करता हूँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो क्या कर सकता है? वो सच बोल सकता है। एकदम से सारी बाजी पलट जाएगी। इस वक्त मंसूर से बड़ा दुश्मन आगा है। वो गांव जाके मुंह छुपा के बैठा हुआ है। मंसूर कुछ भी मीडिया पे बोल देता है तो आगा वापस आएगा पूरी ताकत के साथ। तो फिर क्या करना चाहिए अब? मैं सोच रहा हूं उसको 20 करोड़ दे दूं। जी? हाँ, उसको पैसे देने पड़ेंगे। एक बार फिर सोच लें दादा साहब। इलेक्शन से पहले मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और इलेक्शन तक मंसूर की जुबान बंद रखनी। उसके बाद मैं उसको खुद ही देख लूंगा। 20 करोड़ का क्या, इलेक्शन के बाद 20 दफा 20 करोड़ बना लेंगे। फिलहाल उसका मुंह बंद करना जरूरी है। के बाद मैं खुद केएनपी वालों से बात करूंगा सीट एडजस्टमेंट के लिए, और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। और अगर केएनपी राजी हो जाती है तो इलेक्शन के बाद मंसूर को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है दादा साहब, आप बेहतर समझते हैं। आगा साहब, आगा साहब, बाप बीबी, बाप बीबी, तालियां। ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरी सियासत का आगाज उसी हलके से हो रहा है जहां से मेरे दादा और मेरे वालिद साहब मुंतखब होकर उन्होंने आपकी खिदमत की। अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी आप सब लोगों की खिदमत करूंगी। आगा साहब, आगा साहब, रुबाब बीबी, रुबाब बीबी। गांव में आते हुए मुझे इत्तला मिली, चंद रोज पहले कुछ लोगों के घरों को आग लग गई। मैंने फैसला किया है सारे मुतासरीन को जल्द अज जल्द टेंट दिए जाए। रुबाब बीबी, रुबाब बीबी। आगा साहब और मैं सियासी अलमदारों से राब्ते में हैं और बहुत जल्द आप लोगों के घर भी तामीर करवा दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जिस तरह आज तक आगा साहब आप लोगों के कदम से कदम मिलाकर आप लोगों का साथ देते रहे हैं, उसी तरह मैं भी आप लोगों की हर मुश्किल में आप लोगों का साथ दूं। आपकी बहन आपकी खिदमत के जज्बे के साथ आप लोगों के बीच में आई। आंधी, तूफान, सैलाब, चाहे कुछ भी आ जाए, मगर मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी। आगा साहब, आगा साहब, बाप बीबी, बाप बीबी। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आज तक आप लोगों ने आगा साहब का साथ दिया है, उसी तरह मेरा साथ भी देंगे और मेरा मान नहीं टूटने देंगे। आगा साहब, आगा साहब, बाप बीबी, बाप बीबी। आगा साहब, बाप बीबी, बाप बीबी। मैं फोन करूं शफीक को? वो खुद करेगा। अगर उसने नहीं किया तो मैं वही करूंगा जो मैं कह के आया। भाइयों, खुशखबरी, लड़कों को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। अब आगे क्या करना है? क्या हुआ? एक काम कर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर। अब
लेकिन लड़कों को तो छोड़ दिया ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी है? बस कर दो मंसूर, हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। सोच लो यार, अभी भी वक्त है, कहीं और से आ जाएंगे पैसे। कहाँ से? चंदे से? और कौन देगा हमें चंदा? ये स्टूडेंट्स जिनके पास अपनी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। देखो, कुछ महीनों में इलेक्शंस है और मुझे ये इलेक्शन हर हाल में लड़ना है, और अगर मैं ना लड़ सका तो मैं करीम दाद को भी नहीं लड़ने दूंगा। शफीक की कॉल है। हाँ? हैं? हाँ, मैं भेज रहा हूं। ठीक है। वो पैसे दे रहे हैं? तुम्हें यकीन था कि वो पैसे देंगे? ऑफिसर, अब इस सियासत का ट्रायंगल जो हम तीनों के दरमियान बना है, इसमें हम बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात जो हम तीनों जानते हैं कि हम में से कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। जुबान एक खोलेगा लेकिन मरेंगे तीनों, इसीलिए सबकी जुबान बंद रहेगी, सबकी। दादा साहब, इलेक्शन से जरा पहले केएनपी के साथ ये मीटिंग कुछ समझ नहीं आ रहा। शफीक, ये सियासत है, इसमें जो जीत जाता है सब उसी को याद रखते हैं। कैसे जीता ये कोई नहीं याद रखता। हाँ, लेकिन केएनपी का सदर आपसे हाथ क्यों मिलाएगा? और आपकी पोजीशन केएनपी में बहुत अच्छी है, वो आपको एंट्री लेने देगा पार्टी? अब पार्टी में एंट्री के लिए थोड़ी बजा रहे हैं, तो सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, जिसमें दोनों का फायदा है। राघव एक खामोश तमाशाई की तरह रह गया। और अगर उन्होंने मंसूर का पूछा तो? उसका भी पूछेंगे, और शायद पार्टी में फंड भी मांगे। लेकिन दादा साहब, इलेक्शन सर पे है, 20 करोड़ मंसूर ले गया है, ये भी 10-20 करोड़ से कम में नहीं मानेंगे, तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आगा मेरी उम्मीद से ज्यादा डर गया, बहुत सहमा हुआ है। ये 10-20 करोड़ रुपए उससे निकालना मुश्किल नहीं होगा।